गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए और आगे बढ़ते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कोई सेट आर है, सेट आपके पास आर है। आर मतलब सेट ऑफ रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये आपके पास वास्तविक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर वास्तविक संख्याएं आप सब जानते हैं, रियल नंबर। इसके एलिमेंटों के बीच में एक संबंध आर, एक रिलेशन आर ऐसा डिफाइंड है। ए बी, ए और बी दोनों किसमें हैं? ये रियल नंबर हैं और ये आपका इस रूप में डिफाइंड है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, इसको आपको दिखाना है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, ये सब दिखाना है आपको। ठीक हो गया? तो आप देखिए, किसी टाइम पर मैं 1/2 बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर से मैंने 1/2 लिया। ठीक है, 1/2 लिया कहां से? यहां से। तो मुझे क्या मिल रहा है? आप देख सकते हैं कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर मतलब ये, यदि मैंने ए को भी 1/2 लिखा और बी को भी 1/2 लिखा, क्योंकि जब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं, स्वतुल्य संबंध देखते हैं, तो अपने का अपने से संबंध जोड़ा जाता है, स्वयं का स्वयं से संबंध जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 सीन्स 1/2 इज नॉट इक्वल टू लेस देन 1/2 का क्यूब। ये है ना रिलेशन। जो पहले वाला होगा उसको इस दूसरे वाले की 3 पावर से कम होना चाहिए। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। 1/2 का क्यूब कितना? 1/8। तो 1/2 कभी भी 1/8 से छोटा या उसके बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी बाकी हो जाएंगे, बाकी पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने लिया 1 लेंगे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यों, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 तो होता है। 2 को लेंगे तो 2 इज लेस देन 2 क्यू, तो 2 इज लेस देन 8 हो गया, वो तो ठीक है। पर यदि मैं फ्रैक्शनल नंबर लूं, भिन्नात्मक संख्याएं लूं, अब मैंने 1 ले लिया, तो एक एग्जांपल में मुझे ऐसा मिल जाए कि वो इसका एलिमेंट है और इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये यदि फॉलो करते तो रिफ्लेक्सिव बनता, स्वयं का स्वयं से संबंध, पर नहीं हो रहा है। 1/2 की वैल्यू 1/8 से कम नहीं होती। इट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर स्वतुल्य नहीं है। आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें। ठीक हो गया? दूसरा आप देखिए, यदि मैं 1-2 ले लूं, यदि मैं एक नंबर ले लूं, इफ 1-2 बिलोंग्स टू आर, मैंने एक ऑर्डर पे लिया इसका रिलेशन का, एक मेंबर 1-2, क्योंकि 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, एक भी वास्तविक है, 2 भी वास्तविक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सीधी सीधी बात है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब और 1 8 से छोटा है, होता ही है। रिलेशन क्या है? ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे क्या है? 2 है, बी की जगह पे 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हुआ? 8। तो 1 की वैल्यू 8 से कम हुई कि नहीं हुई? मतलब दो बातें हैं ना, लेस देन इक्वल टू, या तो लेस देन ही हो जाए या इक्वल टू ही हो जाए। तो 1 की वैल्यू 8 से कम आएगी, तो सही बात है। इसका मतलब 1-2 इसका एलिमेंट है। पर 2-1 देखिए, 2-1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2-1 आर का मेंबर नहीं है, 2-1 इस आर में नहीं है। क्यों? सिंस 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब।
अब 2 1 पर कैसे लगाएंगे, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 1, तो 1 का क्यूब क्या हुआ 1, 1 की घात 3, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही होगा। और 2 पहला वाला 2 है ना, 2 इज नॉट इक्वल टू, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू, और 2 इससे छोटा या 2 1 से छोटा या 1 के बराबर नहीं है। ठीक हो गया। आप अपनी कॉपी में ऐसा करेंगे कि साथ साथ इसको नोट भी करते रहेंगे, ठीक है, जो कुछ लिख रहे हैं, और बाद में मैं आपको इसको YouTube चैनल के ऊपर भी उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा 1 2 बिलोंग्स टू R, बट लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1 2 तो R में पर 2 1 R में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट R इज नॉट सिमेट्रिक, R सममित नहीं है। ठीक हो गया। R आपका सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, R आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा रिलेशन जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपने पढ़ा हुआ है ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव को देखते हैं। यदि मैं इफ A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 4 और C इज इक्वल टू 2 ले लूं, क्यों, सिंस ये सब 10 4 2 ये सब R में है। कौन से R में, ये इसका एलिमेंट है, 10 भी R में है, 4 भी R में है, 2 भी R में है। अब मैं ऑर्डर पेयर बनाता हूं, 10 4 बिलोंग्स टू R, 10 4 R में है। क्यों है, क्यों है 10 4 R में, 10 इज लेस देन 4 क्यूब और 10 की वैल्यू 64 से कम है, ये आप जानते हैं। ठीक है, 10 4 का मतलब क्या हुआ, ए की जगह पे 10 है, बी की जगह पे 4, तो ए की जगह पे तो 10 ठीक है, और बी की जगह पे 4 करेंगे, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 64 हो गया। 10 की वैल्यू 64 से कम नहीं होती। ठीक है, नहीं 10 की वैल्यू 64 से लेस होती है। ये रिलेशन होल्ड कर रहा है ना, ये सही बात है कि 10 की वैल्यू 64 से कम है, क्योंकि या तो लेस देन होना चाहिए, या तो लेस देन हो या इक्वल टू, दोनों में से एक बात होनी चाहिए। तो यहां पर क्या क्या बात आ जा रही है, 10 की वैल्यू 64 से लेस है, इसका मतलब 10 4 इसका मेंबर है। अब फोटो का देखिए, 4 2 बिलोंग्स टू R। 4 2 R में क्यों है, आप देखिए 4 2 R में क्यों है, सिंस 4 इज लेस देन 2 क्यूब, दैट इज 4 इज लेस देन 8। ये भी होता है कि नहीं होता है, देखिए यदि मैंने ऑर्डर पे ए बी की जगह क्या ले लिया 4 2, ए 4 हो गया और बी 2, और 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो 4 की वैल्यू 8 से कम होती है, ये भी ठीक है। हमने कहा 10 4 बिलोंग्स टू R, आपने कहा 4 2 बिलोंग्स टू R। अब 10 और 2 में देखते हैं, आप कौन सा संबंध आप डिस्कस कर रहे हैं, आप ट्रांजिटिव रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, संक्रामक संबंध डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आप जानते हैं अंडरस्टैंड, यहां आप जानते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या, ट्रांजिटिव के लिए आप जानते हैं कि यदि ए का रिलेशन बी पे हो, ठीक है, और बी का रिलेशन किस पे हो, सी से हो, तो ए का सी पर रिलेशन होना चाहिए। तो यहां पर मैंने 3 नंबर क्या क्या लिए, 10 4 और 2, 10 का तो 4 पे रिलेशन है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, 10 4 बिलोंग्स टू R, 10 4 तो इसका एलिमेंट है, 4 2 बिलोंग्स टू R, 4 2 भी इसका एलिमेंट है। तो क्या 10 4 10 2, 10 का रिलेशन किससे है, 4 से, 4 का रिलेशन किससे है, 2 से। तो यदि ये ट्रांजिटिव होगा, यदि ये संक्रामक संबंध होगा,
तो 10 का 2 पर होना चाहिए, पर यहां पर नहीं है। कैसे देखो, मैं देखता हूं अभी, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये पर मैं देख लेता हूं। आप देखिए 10-2 के लिए रिलेशन देखिए, 10-2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यू, दैट इज 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 8। आप देख रहे हैं 2 क्यू क्या हुआ, ए की जगह पे 10 लिख दिया, बी की जगह पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यू मीन्स 8। 10 की वैल्यू 8 से लेस नहीं होती है, ना बराबर होती है। इसका मतलब 10-2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आपने देखा 10-4 आर में है, आपने क्या देखा 10-4 बिलोंग्स टू आर, 4-2 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन 10-2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 10-4 आर में है, 4-2 भी आर में है, पर 10-2 आर में नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट R is not transitive. R is not transitive. R संक्रामक नहीं है, ठीक है। R संक्रामक नहीं है। तो तब आप रिजल्ट के रूप में क्या लिख देंगे? अब आप समराइज कर लीजिए, ठीक है। आप समराइज कर लीजिए, आप लिखेंगे R न तो स्वतुल्य, ये वाला आर, इस संबंध स्वतुल्य, न सममित, ठीक है, और न ही संक्रामक है, ठीक है। आर इज neither reflexive nor symmetric nor transitive, ठीक है। R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। R न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। बस ऐसे करना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपका ऐसे तो है, ठीक है इंटरेस्टिंग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक से समझिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि लॉजिकल है ये मैथमेटिक्स, ये डिपेंड करते हैं लॉजिक पे, ठीक है। तो अपना लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीज आनी जरूरी है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, सेट समुच्चय, सेट समुच्चय क्या क्या है, समुच्चय के एलिमेंट आपके क्या क्या हैं, ये हैं डियर स्टूडेंट आपके पास 1 2 3। इस सेट में एक रिलेशन आर ऐसा डिफाइंड है, उसमें लिखा हुआ है 1 2 2 1, ये रिलेशन है। इसको आपको दिखाना है कि ये क्या क्या है। क्वेश्चन है आपका, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय r is equal to 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। इस संबंध को दिखाना है कि किस प्रकार का रिलेशन है, ठीक हो गया, ये आपको दिखाना है। अब आप देखिए यहां पर इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3। तो पहला रिलेशन दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
तो रिफ्लेक्सिव मीन्स पहला एलिमेंट 1 है तो यहाँ 1 1 होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट आपका 2 है 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं, ना तो यहाँ 1 1 है ना 2 2 है, कहीं देख रहे हैं? तो आप लिख देंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इतना ही काफी है, ना तो यहाँ 1 1 है ना यहाँ 2 2 है, इसका मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध ही नहीं है, तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है ही नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्यता आप समझ गए होंगे, स्वयं का स्वयं से संबंध, 1 का 1 से संबंध नहीं है, क्योंकि सेट आपका 1 2 3 है, तो 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, है ही नहीं है, इट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा आप देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, अब इस आर में 1 2 है एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, आर के पास एक मेंबर है 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर में है और 2 1 भी आर में है, देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, सममित हुआ कि नहीं हुआ, ऑर्डर चेंज कर दिया आपने, 1 2 और 2 1, 1 2 भी आर में है 2 1 भी आर में है, तो ऐसी स्थिति में दिस इंप्लाइज दैट बाकी इसमें कोई एलिमेंट और है ही नहीं, ये इसका सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, 1 2 इज इक्वल टू 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 भी आर में है, तो आपके पास क्या हो, दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर सममित है, हो गया अंडरस्टैंड क्लियर, आर क्या है, सिमेट्रिक है, आर आपका सममित है। तीसरी प्रॉपर्टी जब डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव वाले केस में हमारा क्या होता है, आपके पास इस आर में देखिए एलिमेंट आपके पास है 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, देखिए 1 का 2 पे है और 2 का 1 पे है, 1 2 1, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, तब क्या होना चाहिए था, ट्रांजिटिव के केस में, संक्रामक संबंध के केस में क्या होना चाहिए था, यहां 1 1 आर में होना चाहिए था, पर यहां पर कहीं है ही नहीं, 1 1 कहीं 1 1 नहीं है, ठीक है, बट एक का 2 पे 1 का 2 पे है 2 का 1 पे, तो तब क्या होना चाहिए था, 1 का रिलेशन 1 पे होना चाहिए था, ये तो होता है ट्रांजिटिव केस में, ए बी सी, ए का रिलेशन यदि बी के साथ है, बी का रिलेशन यदि सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, तभी तो ट्रांजिटिव बोलेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे, पर यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, बट आप लिखेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 आर में नहीं है, ये पहला और ही लास्ट वाला, इसका मतलब आर का लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, आर संक्रामक नहीं है, ठीक है, तो आर क्या क्या है, आर क्या क्या है, आर सिमेट्रिक है, आर सममित है, ठीक है, आर आर सममित है, आर क्या क्या है, आर सममित है, आर क्या क्या नहीं है, इस संबंध क्या क्या नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर संक्रामक नहीं है, तो यही आपको क्वेश्चन में देखना था, ये जो संबंध आर दिया हुआ है 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य और न संक्रामक, तो एज ए रिजल्ट आप क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट, आप लिख देंगे आर, आप रिजल्ट के रूप में लिख देंगे आर सममित है, आर सममित है, परंतु न तो स्वतुल्य
और न ही संक्रामक है। बस यही आपको शो करना था। आर आपका सममित है, आर सिमेट्रिक रिलेशन है, पर आर न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। तो इंग्लिश में क्या लिख देंगे, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक बट लेकिन नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक हो गया, ठीक है डस्टिन। आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक तो है बट नीदर रिफ्लेक्सिव, न तो स्वतुल्य है नॉर ट्रांजिटिव, न संक्रामक है। भाई ये आपको प्रूव करना था, है कि सरल नहीं है? ठीक है ना, कितना सरल एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए, तो इस रूप में आपने एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब जब आप एक बार समझ लेंगे तो अपने आप करने का प्रयास करिए क्वेश्चन। और लैंग्वेज लिखनी बहुत जरूरी है, लैंग्वेज लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। रिलेशन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि कोई रिलेशन स्वतुल्य क्यों नहीं है, रिलेशन सममित क्यों नहीं है, रिलेशन ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ठीक है। रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, रिलेशन आपका सिमेट्रिक क्यों नहीं है, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया, एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूं 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, समुच्चय ए क्या है, ये समस्त पुस्तकें किसी लाइब्रेरी की, समस्त पुस्तकों का समुच्चय, सेट ऑफ द बुक्स ऑफ ए लाइब्रेरी, ठीक है। ये तो सेट है और इसमें एक रिलेशन आर आपका परिभाषित कर रखा है, एक्स वाई सच दैट, रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। यह है रिलेशन, पेजों की संख्या समान है, यह रिलेशन है, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब आप देखिए, so that the relation are in the set A of all books in a library, A is the set of all books in a library, ठीक हो गया, library of a college given by, the relation is given by x y such that x and y have same number of pages, x and y have same number of pages। दो बुक है, एक बुक x है दूसरी बुक क्या है y है, तो किस रूप का रिलेशन है ये ऐसा रिलेशन है कि जब दो बुक यहां लिखेंगे आप तो एक्स बुक में जितने पेज हैं उतने पेज वाई बुक में हैं, ठीक है। तो आपको दिखाना है एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस दे रखा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक हो गया। आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यह एक तुल्यता संबंध है। अब पहला वाला देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है ना, तो मैं वाई की जगह पे एक्स कर लेता हूं, एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या मतलब निकला, दो बुक हैं, दो बुक्स हैं, दो किताबें हैं, रिलेशन कहता है कि ये एक्स वाई यदि आर में है
तो x तथा y में पेजेस की संख्या समान है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ द पेजेस इन x एंड y आर सेम। जितने पेज की x वाली बुक है उतने पेज की ये y वाली बुक है। ठीक हो गया, ये है रिलेशन। अब r मैंने क्या किया, y को भी x कर दिया, क्योंकि जब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाएंगे तो स्वयं का स्वयं से, तो एक बुक भी x है, दूसरी बुक भी x है, तो x बुक में पेजों की संख्या, x बुक में पेजों की संख्या क्या बराबर होगी कि नहीं होगी? एनी बुक हैज द सेम नंबर ऑफ द पेजेस एज इटसेल्फ। किसी भी पुस्तक में उतने पेज हैं जितने उसमें स्वयं में पेज हैं। एक बुक x है, उस पर जितने पेज होंगे उतने ही बुक x में होंगे। एक ही बात होगी ना दोनों बुक। इसका मतलब x पुस्तक में स्वयं के बराबर पेज हैं। ओके, नंबर ऑफ द पेज in the book X are the number of the pages in itself। जितने पेज इस X बुक में है उतने इसके स्वयं में। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, R स्वतुल्य है। ठीक है दोस्तों, स्वतुल्य मतलब स्वयं का स्वयं से समान। X बुक में जितने पेज है उतने X बुक में पेज है, Y बुक में जितने पेज होंगे उतने ही Y बुक में पेज हैं। तो सीधे तो हो गया R इज रिफ्लेक्सिव, R स्वतुल्य है। दूसरा देखिए, यदि मैं एक ऑर्डर पे ले लूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? X तथा Y पुस्तक में समान पेज है। क्यों? नंबर ऑफ पेजेस इन X एंड Y आर सेम। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मीनिंग नंबर ऑफ द पेजेस इन X एंड द नंबर ऑफ द पेजेस इन Y आर सेम। ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई आर में है, एक्स वाई आर में है। क्या परिभाषित है? X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। नंबर ऑफ द पेजेस इन X एंड Y आर सेम। यदि एक में 50 पेज है तो दूसरे में भी 50 है। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ X तथा Y में सेम पेज है, सेम नंबर ऑफ पेज। इसका मतलब क्या हुआ? Y X बिलोंग्स टू आर हुआ कि नहीं हुआ? यदि X Y बिलोंग्स टू आर है तो Y X बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? X और Y में सेम नंबर ऑफ द पेजेज हैं तो Y और X में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे। ठीक है दोस्तों, X Y में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है दोस्तों? हाँ आ रही, ठीक है। हाँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या सेम है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। दिस इंप्लाइज दैट वाई व एक्स पुस्तक में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। एक्स और वाई पुस्तक में सेम पेज है तो वाई और एक्स पुस्तक में भी सेम पेज होंगे। नंबर ऑफ द पेजेज इन एक्स एंड वाई आर सेम। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ द पेजेज इन वाई एंड एक्स आर आल्सो सेम। केवल हमने दो बुक्स हैं, आपने कहा 2 बुक्स है हमारे पास, एक बुक ये है और एक बुक है, इन दोनों में सेम पेज है। अब मैं इधर ऐसे कर दूं तो इस बुक में इस बुक में सेम पेज होगा। ठीक हो गया? इसका मतलब रिलेशन आपका क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। R क्या है? सममित है। सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तीसरा आप देखिए,
taking x y belongs to R, ठीक है। इसका मतलब x व y पुस्तकों में समान पेज हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, संक्रामक दिखाने के लिए पहले दो मेंबर लेने पड़ते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट वाई एंड जेड बुक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, वाई और जेड बुक में भी सेम पेज हैं। अब आप देखिए एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। एक्स वाई जेड, एक्स और वाई में सेम पेज है, जितने पेज एक्स में उतने पेज वाई में हैं, और वाई और जेड में भी सेम पेज हैं, जितने पेज वाई में उतने पेज जेड में हैं। तो क्या रिलेशन निकला दोस्तों कि जितने पेज एक्स में होंगे उतने पेज जेड में होंगे कि नहीं होंगे। यदि एक्स में 100 पेज हैं और वाई में भी 100 है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और वाई में यदि 100 है, वाई और जेड में सेम पेज है, मतलब वाई में 100 है तो जेड में भी 100 होंगे, तो एक्स में भी 100 हो गए, वाई में भी 100 हो गए, जेड में भी 100 हो गए, तो एक्स जेड में भी क्या होंगे, 100 पेज होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था, वाई जेड बिलोंग्स टू आर था, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू भी आर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई बुक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। एक्स और वाई बुक में सेम नंबर ऑफ पेज है। हाँ गौरव ऐसा कर लेना, जरा अटेंडेंस लगा लेना, उस स्लिप में कितने स्टूडेंट जुड़े हैं, तब शाम को एक प्रकार का समरी कर लेंगे कि कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसका जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, वो थोड़ा सा ये भी पता करना कि सब बच्चे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, 8 क्यों जुड़े हुए हैं जबकि 14 है, ठीक है। एक्स जेड बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स बुक और वाई में जेड, एक्स और जेड बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेज हो। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आर क्या है, संक्रामक है, ठीक हो गया। तो आपके पास आर क्या क्या निकला, आर रिफ्लेक्सिव है, आर स्वतुल्य है, आर सिमेट्रिक है, आर सममित है, आर संक्रामक है, आर ट्रांजिटिव है। तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक संबंध स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, तीनों प्रकार का संबंध है, तो आर को क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तो तब आप लिख सकते हैं आर इज ए, ठीक है स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो अब मैं इस सब आपने भी नोट कर दिया होगा, और इसकी वीडियो भी मैं शाम को आपको दे दूंगा यूट्यूब पे। तो जहां आपको दिक्कत आती है यूट्यूब को खोलिए, उसके लिए अलग प्ले लिस्ट बना रखे 2021 नाम से, 2021 क्लास 12th मैथ्स, वहां से आप इन वीडियोस को देखेंगे। पुराने भी हैं, पुराने से भी देख सकते हैं। क्या क्या मिला, द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive. So R is an equivalence relation, ठीक हो गया। मैं कह रहा हूं R संबंध, R
स्वतुल्य सममित और संक्रामक है। ठीक है, संबंध आ स्वतुल्य सममित और संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध, ये आपको लाना था। ठीक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, तो आज 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो इसी ढंग से आप करिए बढ़िया समझ करके, तब नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन इसके इस रूप में लेकर आएंगे। ठीक हो गया।